हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडे सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो कृपया दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So, reading from Srimad Bhagavatam. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto First, Skandek, अध्याय 7, श्लोक संख्या 28। नहीं अस्यान् यतमं किंचित् प्रत्यवकर्षणं जहि अस्त्रतेज ऊंधम अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसा। भगवान यहाँ पर अर्जुन को आइडिया दे रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि अर्जुन ने नहीं पूछा था कि क्या करें, तो भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं ब्रह्मास्त्र को निरस्त करने के लिए, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए तुमको भी एक ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करना होगा, आपको बुलाना होगा एक ब्रह्मास्त्र, ये बोला जा रहा है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, रीडिंग सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य। परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो सिंपल है, इसमें प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि अश्वत्थामा और अर्जुन में क्या फर्क है। अश्वत्थामा मिलिट्री आर्ट्स में, मतलब ये जो युद्ध कौशल है उसमें भी उतना वो पारंगत नहीं है। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान तो कर लिया, बट उसको भेजने का तरीका पता नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम करो, तुम इसको निरस्त करो और तुम इसको भेजने का कार्य करो। यस, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। श्लोक संख्या 29। तूतौवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम्
फाल्गुन फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्रह्मास्त्रं संध संदधे। अब अर्जुन का अर्जुन के नाम हमने पीछे के श्लोक में एक और नाम देखा था, किरात। किरात। आज के इस श्लोक में एक और नाम आ रहा है, फाल्गुन। अर्जुन का नाम है फाल्गुन। ओके, तो सुद गोस्वामी बतला रहे हैं इस प्रकार से भगवान ने जो वचन बोला, अर्जुन ने उसको सुना और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, मंत्रोच्चारण किया। क्यों? उससे वो दूसरे ब्रह्मास्त्र को निगेट कर सकता था। सो अनुवाद और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर्षिता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 30। संहत्यान योनयम् उभयोस् तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृद्धाते अर्क वह्निवत् संहत्य अन्योन्यम। अब यहां पर बोला जा रहा है जब वो दोनों ब्रह्मास्त्र आसमान में ऊपर आ गए तो क्या। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई, पहले एक ब्रह्मास्त्र था वही काफी था, अब दो ब्रह्मास्त्र और दोनों की जो रेडिएशंस थे वो मिल गए, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अब एक बहुत बड़ा चक्र दिख रहा है, और चक्र कैसा, फायर का, लाइट का। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, भावना गुप्ता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। यस, तो यहाँ पर डिफरेंस बतला रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो अस्त्र अर्जुन और अश्वत्थामा ने चलाया था, एक कंपैरिजन या एक सिमिलैरिटी है कि बोला जा रहा है दोनों आज के एटम बॉम्ब की तरह है, लेकिन पावर में दोनों में फर्क है। पावर में बहुत का फर्क है। वैसे प्रोसेस में भी अंतर है, एक तो मैकेनिकल है, ग्रॉस है, और दूसरा सूक्ष्म है, मंत्रों के द्वारा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्षमता की बात कर लें, जो ब्रह्मास्त्र अभी यूज किया जाता, सॉरी, जो एटम बॉम्ब यूज करते हैं उसे पर्टिकुलर सिटी को प्रॉब्लम होता है, करेक्ट। हम जैसे देखते हैं हिरोशिमा नागासाकी, दो सिटीज को प्रॉब्लम। लेकिन एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो जब ये दोनों दो ब्रह्मास्त्र आकाश में बिल्कुल तने हुए थे एक दूसरे पे, तो वो प्रलयंकारी
जब प्रलय का समय आता है और तब जो गर्मी उठती है, उस प्रकार का वहां पर क्रिएट हो गया। ओके, गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या 31। यस। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस् त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा सांवर्तकम अमम सत। बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड के सारे लोग जलने लगे, दह्यमाना प्रजा सर्वा। और कैसे जल रहे हैं? तो उसकी जो गर्मी है उसको एक संवर्तक नामक, प्रलय के समय में एक अग्नि होती है सांवर्तक, उसके समान की उष्मा गर्मी पैदा हो रही है और सारे लोग जो है जल रहे हैं। ओके, यस। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, हर्षिता माता जी पढ़े। जी प्रभु जी। अनुवाद। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सावर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य। 3 लोक हैं ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सावर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी लोग सोचते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ, हरे कृष्ण, देखिए तीनों प्लैनेटरी सिस्टम्स, यहां पर किसी देश की बात नहीं की जा रही, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, रसिया, नहीं। ये पूरा, ये जो हमारे 6 कॉन्टिनेंट्स हैं, महादेश, ये पूरा, इसके ऊपर के जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स, भुवन है, वो सारे, नीचे के सारे, यहाँ के जितने वासी हैं बासिंदे, वे सब गर्मी से आहत होने लगे। रूपा जी लिख रहे हैं जल भुन गए। ठीक है, जैसे आग में जल भुन जाते हैं, ऐसे अग्नि में, और सभी त्राही त्राही करने लगे। संवर्तक नामक क्लाउड, संवर्तक के नाम से क्लाउड भी है। प्रलय के समय पे 2 चीजें होती हैं। प्रलय के समय पे सबसे पहली चीज क्या होती है कि प्रलय के समय में सबसे पहले एक बहुत भयंकर आग बोल लीजिए, धूप बोल लीजिए, आता है जिससे सब कुछ सूख जाता है, जल जाता है। वो संवर्तक नामक अग्नि से होता है। और एक दूसरी एक क्लाउड है जिसका नाम, उसका भी नाम संवर्तक है। उससे बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ नॉर्मल बाढ़ नहीं, 10 फीट्स 20 फीट्स हाइट की पानी लग जाती है। ठीक है, और उसकी धाराएं इतनी मोटी मोटी होती है। जो भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उस समय संवर्तक क्लाउड ने जल की वर्षा की थी और पूरे ब्रजमंडल को डुबो दिया था। और तब भगवान कृष्ण ने अपना फ्लूट बजाया था। ठीक है, और इंद्र के पूरे प्रभाव को कम किया और पूरा पूरा बाढ़ भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें यही बतला रहे हैं कि यह जो स्थिति थी वह केवल पृथ्वी के लिए ही नहीं, केवल अर्जुन के लिए ही नहीं प्रॉब्लमेटिक था, पृथ्वी के वासी के लिए, लेकिन तीनों लोकों के वासियों के लिए। 3 लोक मतलब 14 भुवन यहां पर बतलाया गया, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसा और मध्य तिष्ठन्ति राजसा।
3 प्रकार के गुणों वाले लोग तीनों लोकों में जाते हैं। 3 लोक का अर्थ होता है 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 भुवन, 14 भुवन। सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, और फिर हम लोग, हमारा बीजा में भूलोक, 7वां भूलोक। भूलोक के नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे। सो ये 14 लोक में रहने वाले जो प्राणी हैं, अनगिनत प्राणी है, वे सारे जल। ओके, इसका इतना प्रभाव था, इतना प्रभावशाली था। वी हैव अ टाइम, वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 32। अब देखिए क्या होता है। प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। मतलब क्या हुआ? अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस सुनीता माता जी पढ़िए। इस प्रकार, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हुई गड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य। यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधीक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो सबसे पहली बात प्रभाव के विषय में, अगेन कि जो एटम बॉम्ब है उसका प्रभाव और ब्रह्मास्त्र उसका प्रभाव। जो ब्रह्मास्त्र है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता है। और जो एटम परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम है, वो एक खास सिटी, प्लेस, कंट्री पे मैक्सिमम असर कर सकता है। लेकिन वो भी असर भगवान की इच्छा के बाद, भगवान की स्वीकृति के बाद। क्यों ऐसा? रूपा जी लिख रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा से ही किसी चीज को बनाया जा सकता है और किसी चीज को बिगाड़ा जा सकता है। तो वहां पे तो स्वयं भगवान कृष्ण थे, और जैसे ही भगवान कृष्ण ने आदेश दिया तो अर्जुन ने क्या किया? अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। लेकिन जो अश्वत्थामा, द्रोण के पुत्र का नाम हो गया द्रोणी, उसके पास वो ज्ञान नहीं था जिससे वो अस्त्र को वापस ले सके। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वे अपनी इच्छा से काम करते हैं। तो अभी इस ब्रह्मांड में सारे लोग क्या है? अपनी इच्छा से काम करना चाहिए।
और जैसे ही हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं तो वो बुद्धि तो हमारी बुद्धि क्या है, कंटामिनेटेड है, दूषित है, तो हम गलत काम ही करते हैं और उसके रिएक्शंस भोगते रहते हैं पूरे लाइफ। तो एक और श्लोक आई थिंक वी कैन गो। श्लोक संख्या 35। अब क्या हुआ, ततः साध्या तत आसाद्य तरसा तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतम बबन्धामर्ष ताम ताम्राक्ष पशुं रसन्या यथा रशना यथा। अब गौतमी के पुत्र गौतमी के पुत्र द्रोण के पुत्र, अब उसने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, अब वो तो ऐसे ही खड़ा है। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन की आंख बिल्कुल क्रोधित लाल तप्त गोले के समान, रेड हॉट आइज, वो क्या किया, उस अश्वत्थामा को उसने बंदी बना दिया, बांध लिया रस्सियों से। और किस प्रकार से रस्सियों से बांधा, पशु के समान, एनिमल के समान उसको बांध लिया गुस्से में, क्योंकि अश्वत्थामा ने तो अस्त्र चलाया, वो तो आकाश में है, वो तो ऐसे निहत्था था, उसको बांध लिया पशु के समान। सो अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट रीडिंग, यस माला माता जी पढ़िए, अनुवाद, केवल अनुवाद। ओके, हर्षिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि के बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैद्य पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे कृष्णा। तो इस पूरे तात्पर्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राह्मण का पुत्र है तो थोड़ा सा पकड़ भी रहे हैं तो ढंग से पकड़े, लेकिन पशुवत बांध करके लाया गया। ऐसा अर्जुन ने क्यों किया था, क्योंकि बोल रहे हैं वो क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं था। शुरुआत में ही बताया गया था वो ब्रह्म बंधु था, तो ब्रह्म ब्राह्मण नहीं है मतलब शूद्र है, चलो, और कार्य भी वैसा किया है। तो अर्जुन ने उसी प्रकार से गौतम वंशी, गौतम, अहिल्या गौतम, ऋषि गौतम के वंश के से आती है आपको कृपाचार्य की सिस्टर। ओके, तो उनको उनके योग्यता के अनुसार दंड देने का भी प्रस्ताव रखा गया। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। चैंटिंग हो चुका है कई 3 माला। सो आप सबों को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना।
और आशा यह है कि आप लोग इस वर्ष अच्छे से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे और अपने सारे आध्यात्मिक एक्टिविटीज को करेंगे। क्या है वो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है। और हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए? और उसमें भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही बस। इसके आने से सब ऑल ऑस्पिशियस, कृष्णा के आने से सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। तो बोलते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर भी था, हमारे लिए हर दिन नव वर्ष है। हमारे लिए 1 जनवरी, एवरी डे इज 1 जनवरी, ओके। और डिवोटी, एवरी डे इज ए फेस्टिवल एंड एवरी स्टेप इज अ डांस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर एक जो स्टेप है वो डांस होता है, और हर दिन उत्सव होता है, नित्योत्सव, ओके। तो भक्ति करेंगे, हर दिन न्यू ईयर रहेगा, एक साल में एक दिन नहीं। जैसे आज के दिन लोग बहुत आनंदित होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो कृष्णा कॉन्शियस तरीके से भगवान का नाम लें, जप करें, प्रवचन सुने, प्रसाद खाएं, ओके। ये तरीका है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। इसको थोड़ा नीचे कर। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री निताई गौरंग की जय। जय भक्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।